द नन 1952 में रोमानिया में सेंट कार्था के मठ में रहने वाली 2 ननों पर एक अदृश्य बुरी शक्ति द्वारा हमला किया गया। जीवित नन सिस्टर विक्टोरिया नन के रूप में प्रकट होने वाले एक राक्षस हमलावर से बचकर भागती है और खुद को फांसी पर लटका लेती है। उसके शरीर की खोज फ्रांसीसी नामक एक ग्रामीण ने की, जो ननों तक आपूर्ति पहुंचाता है। वेटिकन ने फादर बक को नौसिखिया नन सिस्टर आयरीन के साथ जांच के लिए रोमानिया भेजा। ये जोड़ी फ्रेंची से मिलती है, विक्टोरिया के शरीर की खोज करती है और उसकी लाश से चाबी लेती है। अभय के अंदर वे मठाधीश से मिलते हैं, जो उन्हें सूचित करते हैं कि नन रात के दौरान मौन रखती हैं, इसलिए उन्हें अगले दिन वापस लौटने की आवश्यकता है। उस रात राक्षसी संस्था द्वारा कब्रिस्तान में जिंदा दफनाए जाने के बाद बक को आयरीन द्वारा बचाया गया था। अगले दिन आयरीन और बक मठ में लौट आते हैं, लेकिन केवल आयरीन ही इसमें प्रवेश कर सकती है क्योंकि यह मठ में बंद है। वह अन्य ननों से मिलती है और जानती है कि वे इकाई को दूर रखने के लिए शिफ्टों में अदला बदली करके लगातार प्रार्थना कर रही हैं। मठ का निर्माण अंधेरे युग में ड्यूक ऑफ सेंट कार्टा के महल के रूप में किया गया था, जो जादू टोने से ग्रस्त एक शक्तिशाली अभिजात था। ड्यूक ने प्रलय में दरार के माध्यम से राक्षस को बुलाया, लेकिन ईसाई शूरवीरों ने उसे मार डाला, जिन्होंने दरार को ईसा मसीह के रक्त से भरी शीशी से सील कर दिया था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी ने दरार को फिर से खोल दिया, इकाई को मुक्त कर दिया। बक राक्षस की पहचान वालक के रूप में करता है और उसे पता चलता है कि एब्स पहले ही मर चुका है। आयरीन पर वालक द्वारा हमला किया जाता है और वो इससे बचने के लिए ननों के साथ प्रार्थना में शामिल हो जाती है। जब वो बक और फ्रेंची के साथ फिर से मिलती है, तो उसे पता चलता है कि उसने जिन ननों को देखा और जिनसे बात की थी उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं थी और वह अकेले ही प्रार्थना कर रही थी। सिस्टर विक्टोरिया वास्तव में उस मठ में आखिरी नन थी और उन्होंने वालक को अपने पास रखने से रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। ये सिद्धांत देते हुए कि वालक को केवल तभी रोका जा सकता है जब वे अवशेष से मसीह के रक्त के साथ दरार को फिर से उसी तरह से सील कर दे जैसे शूरवीरों ने किया था। तिकड़ी विक्टोरिया की कुंजी के साथ शीशी को पुनः प्राप्त करती है। आयरीन बक से उसका दर्जा एक कथित नन तक बढ़ाने के लिए कहती है, जो वह करता है। सुरंग में वह वालक के वश में हो जाती है, लेकिन फ्रेंची उसके चेहरे पर ईसा मसीह का खून लगा देती है और राक्षस को बाहर निकाल देती है। वालक उसे बाढ़ वाले कक्ष में डुबाना शुरू कर देता है। आयरीन, जिसने अपने मुंह में शीशी से मसीह का कुछ खून रखा था, उसे दानव के चेहरे पर थूक दिया, दरार को सील कर दिया। फ्रेंची ने आयरीन को पुनर्जीवित किया और बताया कि उसका असली नाम मॉरिस है। दूसरों को पता न चलने पर हमले के दौरान मॉरिस पर वालक का कब्जा हो गया था। 20 साल बाद वेकफील्ड, मैसाचुसेट्स में एक विश्वविद्यालय सेमिनार में कैरोलिन पेरोनेड और लोरेन वॉरेन को एक बुजुर्ग मॉरिस को भगाने के उनके प्रयास के फुटेज पेश करते हुए देखती हैं। मॉरिस लोरेन को पकड़ लेता है और उसे एड के मरने का एक दृश्य दिखाता है, जो पेरोन फार्महाउस के भूतिया होने के बारे में वॉरेंस की जांच शुरू करता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।